तो गाइस लास्ट सेशन में हम लोगों की बात हुई थी वन टू वन मैपिंग की, ठीक है। वन टू वन मैपिंग में हम लोगों ने यूनिडायरेक्शनल भी किया था, बाई डायरेक्शनल भी किया था, ठीक है। वन टू वन मैपिंग में अब थोड़ा-सा एक बात ध्यान देना, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात हम करेंगे आज कि जब हम एक टेबल को क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। एक टेबल को जब हम क्रिएट कर रहे थे और उस टेबल से हमें दूसरे टेबल में जाना था, ठीक है। एक टेबल से हमें दूसरे टेबल में अगर जाना है, तो हम अपने पहले टेबल में दूसरे की प्राइमरी की को रख रहे थे। मान लो ये है एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय, यहाँ पे है भाई ईआईडी, ईनेम, जो भी है कॉलम्स। एक है यहाँ पे मान लो ये अकाउंट टेबल है, ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम और आईएफ या 2 ही रखो चलो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे कि हम इस अकाउंट नंबर को एज़ अ फॉरेन की यहाँ पे रख रहे थे, ठीक है, यहाँ एज़ अ फॉरेन की हम इसको यहाँ पे रख रहे थे। ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि हम भाई एक टेबल से दूसरे टेबल में आसानी से जा सकें। अच्छा ये बताइए वन टू मैनी हमने आप लोगों को बताया है? नो नहीं सर। नहीं ना? ये अकाउंट नंबर है, ठीक है? और ये भाई यहाँ पे अपना इसका सीन है, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम है, ठीक है? यहाँ पे जो अकाउंट ने नंबर होगा मान लो 1112, नेम है मान लो एक्स, वाई, ज़ेड बैंक, ठीक है? ये 1112 हम यहाँ रख रहे थे और ये ज़रूरी भी है क्योंकि भाई जब अगर हमें मैपिंग करेंगे, ठीक है? तो मेरे आईडी, मेरे एम्प्लॉयी आईडी से एसोसिएटेड अकाउंट नंबर क्या है, वो पता कैसे चलेगा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो? अच्छी बात है भाई, इसकी मदद से हम यहाँ पहुँच जा रहे थे और यूनिडायरेक्शनल के लिए ऐसा करना ज़रूरी है, इसके बिना नहीं हो सकता काम। अगर मैं अकाउंट से इधर आ रहा हूँ, तो हम क्या कर रहे थे, हम अकाउंट में रख ले रहे थे ईआईडी को, अकाउंट में रख रहे थे हम ईआईडी को ताकि जब कभी हम अकाउंट की तरफ से डेटा को रीड करें, तो हमें पता चल पाए कि इसके करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉयी कौन-सा है। बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप अगर आपने यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल दोनों ही इनेबल किया हुआ है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करके आप आइदर इसमें से या इसमें से ये कॉलम को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी का नेम बाद में जानते हैं, पहले एक थोड़ा-सा लॉजिकली समझ लेते हैं कि क्या पॉसिबल है। देखो, अगर मैं सिर्फ़ एम्प्लॉयी से अकाउंट में जा रहा हूँ, ये हो गया भाई यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल। एम्प्लॉयी से अकाउंट में जा रहा हूँ, एम्प्लॉयी के पास क्या है, अकाउंट है। एम्प्लॉयी के पास अकाउंट इन्फो है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि भाई एम्प्लॉयी टेबल में अकाउंट नंबर होना चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर हम बाई डायरेक्शनल कर रहे हैं, ठीक है, हम बाई डायरेक्शनल कर रहे हैं, हम इधर से भी इधर जा रहे हैं, तो अब ऐसे सूरत में ठीक है, बाई डायरेक्शनल अगर हम कर रहे हैं, बाई डायरेक्शनल, तो ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं, यूनिडायरेक्शनल एल ना, यूनिडायरेक्शनल। तो बाई डायरेक्शनल में हम ये कर सकते हैं कि हम इसके अंदर इस ईआईडी को ना रखें, हम इसको एलिमिनेट कर दें। मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, ये मैं क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है? इसको हम नहीं रखते हैं, ठीक है? अब अगर हम इसको नहीं रखेंगे और हम रीड फ्रॉम अकाउंट अगर करते हैं, रीड फ्रॉम अकाउंट, ठीक है? तो अकाउंट रीड करेंगे तो हमें अकाउंट नंबर तो मिल जाएगा, एक्स-वाई-ज़ेड बैंक मिल जाएगा, बट इसके करस्पॉन्डिंग आईडी कौन-सी है ये नहीं मिलेगा, ठीक है? तो हम इसको एक प्रॉपर्टी के थ्रू ये बता सकते हैं कि भाई इस अकाउंट नंबर का एम्प्लॉयी कौन है, अगर तुम्हें वो देखना है, तो तुम क्या करो, तुम चले जाओ एम्प्लॉयी टेबल में। मतलब तुम चले जाओ कहाँ? तुम चले जाओ यहाँ, इधर से आया और यहाँ चला गया। समझ रहे हैं बात?
अगर हम अपने इसको ये ऐसा डायरेक्शन दे दें कि भाई इस अकाउंट नंबर का आईडी कौन है, तो जाओ दूसरे टेबल में देखो अपना अकाउंट नंबर, उसके करस्पॉन्डिंग जो एम्प्लॉय होगा वही इसी का होगा। यस सर। यस सर। तो लॉजिकली देखा जाए तो भाई पॉसिबल है ये चीज़, है ना? यस सर। तो ये चीज़ अगर पॉसिबल है तो भाई हाइबरनेट के अंदर एक प्रॉपर्टी बनाई गई है इस चीज़ को पॉसिबल, मतलब हाइबरनेट के अंदर बनाने की। लॉजिकल तो हमें लग रहा है पॉसिबल है, तो इसी के लिए हम यूज़ करते हैं एक प्रॉपर्टी मैप्ड बाय। मैप बी अपर केस में होगा, लोअर में होगा, हम लोग देख लेंगे मैप्ड बाय। हालाँकि एट्रीब्यूट है तो सारा लोअर में होना चाहिए शायद, ठीक है? चलो वो देख लेंगे। तो मैप्ड बाय जो एट्रीब्यूट है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम एक्स्ट्रा कॉलम को एलिमिनेट्स कर सकते हैं जिसकी कोई नीड है नहीं। भाई एम्प्लॉयी से अकाउंट में जाना है, एम्प्लॉयी के पास तो अकाउंट नंबर है, चला जाएगा। अकाउंट को एम्प्लॉयी में आना है, अकाउंट से एम्प्लॉयी में आना है, तो हम इतना बोल देंगे कि भाई देखो ये अकाउंट नंबर जाकर के चेक करो एम्प्लॉयी में कहाँ है, उसी के करस्पॉन्डिंग जो एम्प्लॉयी होगा वही तुम्हारा एम्प्लॉयी है, तो काम हो गया। तो यहाँ से ये कॉलम हमारा बच गया। अच्छा, ये काम हम एम्प्लॉयी साइड भी कर सकते हैं। हम ऐसा करें कि अगर मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूँ, अगर मान लो फॉर टाइम बिंग, या मैं ऐसा करता हूँ, एक सिनेरियो तो ऐसा कर सकते हैं हम, एक सिनेरियो हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे नीचे लाते हैं, ठीक है? इसको हटाते हैं, पूरा खाली करो। एक सिनेरियो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम यहाँ से इसको रखते हैं ना, इस वाले को हम रखते हैं, ठीक है? अब ये हटेगा ये? अरे वाह भाई! सही। माइक्रोसॉफ्ट वाले बनाए हैं तो भाई दम तो रहेगा ही, क्यों? देख रहे हो? कैसे पिक कर रहा है तगड़े तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हम ये आईडी रख लेंगे, ठीक है? ये आईडी यहाँ रख लेंगे, ये आईडी कितनी 11। अब हम मैप्ड बाय, हम इससे इधर से भी मैप्ड बाय की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ अकाउंट नंबर नहीं रखेंगे। हम बोले भाई अकाउंट नंबर मत रखो, ठीक है? अकाउंट नंबर मत रखो, ठीक? और ये वाली लाइन भी हम हटा देते हैं, ठीक है? ये सब हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये एंड ये एंड ये। अब देखो, अब इधर अगर हम अकाउंट नंबर नहीं रखते हैं, ठीक है? तो हम मैप्ड बाय यूज़ करोगे तो यहाँ अकाउंट नंबर रखने की ज़रूरत नहीं है। हम ये बोलेंगे कि देखो एम्प्लॉयी 11, तुम्हारा अकाउंट नंबर क्या है? ये तुम्हारे यहाँ पे तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तुम क्या करो, तुम चलो, ठीक है? तुम कहाँ चलो? तुम चलो इधर, अकाउंट टेबल में चलो और देखो कि तुम्हारी आईडी कहाँ है? ये है तुम्हारी आईडी, ठीक है? तुम्हारी आईडी ये है। जैसे ही इसको अपनी आईडी मिलेगी, इसी आईडी के करस्पॉन्डिंग जो डेटा होगा, यही इसका अकाउंट होगा। बताइए, सही है? यस सर। इस तरीके से हम अगर मैप्ड बाय करें यहाँ पे, एम्प्लॉयी के साइड अगर मैप्ड बाय करते हैं, यहाँ अगर मैप्ड बाय करते हैं तो इसको रिमूव करके वो दूसरे टेबल से अपनी मैपिंग कर लेगा। अकाउंट के साथ अगर मैप्ड बाय करते हैं तो यहाँ ये एलिमिनेट करके दूसरे साइड से वो अपनी मैपिंग कर लेगा। यही होता है मैप्ड बाय का यूज़। तो मैप्ड बाय से हम एक्स्ट्रा कॉलम को एलिमिनेट कर सकते हैं। समझ में आया मैप्ड बाय का यूज़? क्लियर। मैप्ड बाय हर एक मैपिंग के साथ यूज़ नहीं किया जा सकता। हम अब आगे हमको प्रैक्टिकली आपको समझाएँगे। ठीक है, प्रैक्टिकली आपको समझाएँगे कि क्यों होता है ऐसा। तो अभी सबसे पहले एक मैप्ड बाय हम लोग देख लेते हैं। मैप्ड बाय देखने के लिए हाइब्रिड 16 को ही कॉपी पेस्ट करके 17 बना दिया हमने। ये अपना 1 टू 1 यूनिडायरेक्शनल वाला है हमारा, ठीक है? यूनि और बाय दोनों आई थिंक हमने किया था इसमें। इसमें ही हम लोग थोड़ा-सा चेंजेस कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा। देखिए, मायस्क्वेल ओपन कर लिया हमने एंड इधर आ जाते हैं। तो ये टाइम लगा रहा है खुलने में क्योंकि कल हमने अपने लैपटॉप का परफॉर्मेंस इस पे सेट कर दिया था एफिशिएंट पे।
इसीलिए थोड़ा-सा ये टाइम ले रहा है। बैटरी बचाने के चक्कर में हमने उसको एफिशिएंट कर दिया था, है ना? तो थोड़ा-सा स्लो हो गया है। फिर रिकॉर्डिंग पे असर तो नहीं आएगा? तो व्हेन प्लग्ड इन बेस्ट बेस्ट रीसेट तो नहीं करना पड़ेगा इसको? चलो नहीं सर, ऐसे ही हो जाएगा। हो जाएगा ना? ठीक है। थोड़ा-सा एफपीएस भी शायद इंक्रीज़ हो गया, थोड़ा स्मूथनेस आ गई। चलो स्क्रीन रेट होता है रिफ्रेश रेट शायद। खैर तो ये हो गया हमारा एंड अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखें हमारे पास एम्प्लॉय है, ठीक है? और अकाउंट है, आप देख रहे हो कि भाई एम्प्लॉय में भी अकाउंट नंबर है और अकाउंट में भी ईआईडी है। तो दोनों में एक-दूसरे का फॉरेन की है, एक में से आप एलिमिनेट कर सकते हो जिसमें से आप चाहो, ठीक है? तो उसके लिए हम एम्प्लॉय में आएँगे, सबसे पहले सीएफजी एक्सएमएल में आते हैं और प्रॉपर्टी को हम कर लेते हैं क्रिएट सो दैट मेरा टेबल अगेन बन जाए एंड यहाँ पे थोड़ा-सा चेंज करेंगे हम, एम्प्लॉय में आ जाते हैं। हम एम्प्लॉय को बोलते हैं कि देखो एम्प्लॉय, तुम्हें अकाउंट नंबर को रखने के लिए कोई कॉलम नहीं बनाना है, ठीक है? ये काम मैं ध्यान रहे अकाउंट की तरफ भी कर सकता हूँ कि यह अकाउंट तुम्हें एम्प्लॉयी आईडी रखने के लिए कोई कॉलम नहीं बनाना है। अब आपको किधर करना है आप देख लेना, मैं एक साइड कर देता हूँ, एम्प्लॉयी साइड या अकाउंट साइड जिधर बोलो। अकाउंट साइड कर दें या एम्प्लॉयी साइड कर दें? सर एम्प्लॉय साइड। चलो एम्प्लॉयी साइड कर देते हैं। तो यहाँ मैं बोलूँगा कि देखो भाई एम्प्लॉयी, तुम्हें अकाउंट की आईडी एज़ अ फॉरेन की नहीं रखना है, ठीक है? तो हमने कमेंट कर लिया। अच्छा ये नहीं रखना हम कब बोलेंगे? कि नहीं रखना हम तभी बोल सकते हैं जब दूसरे टेबल में, है ना? दूसरे टेबल में अकाउंट नंबर से एसोसिएटेड सारी चीज़ें रखी हों। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, मान लो ये एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो दूसरे टेबल में अगर ईआईडी नहीं हुई, तो ये काम करेगा? नहीं करेगा। नो सर। है ना? तो दूसरे में ईआईडी होनी चाहिए, इसीलिए मैंने बोला कि यूनी और बाई होगा तभी ये वर्क करेगा। आप बोल रहे हैं कि भाई इसमें अकाउंट नंबर मत रखो, दूसरे से देख लो, तो दूसरे में होना चाहिए। दूसरे में होने के लिए बाई डायरेक्शनल करना पड़ेगा। तो मैप्ड बाई वाली प्रॉपर्टी बाई डायरेक्शनल जब आप किए हो तब, अभी यूनी डायरेक्शनल है तो रखना कंपल्सरी रहेगा आपका, ठीक है? तो चूँकि हमारा प्रोग्राम यूनी और बाई दोनों वाला है, दोनों टेबल में दोनों जानकारी है, तो जब दूसरे टेबल में आईडी है ही है, तो हम बोलेंगे देख भाई तुम्हारी जो आईडी है ना, उधर जाके देख लो कि वो आईडी किस अकाउंट से रिलेटेड है, यहाँ कॉलम मत बनाओ, तो ये आपने हटा लिया। एंड यहीं पे आपको मिल जाएगा, यहीं आपको मिल जाएगा मैप्ड बाई। हमने बोला मैप्ड बाई कर लो किससे? अपने दूसरे वाले जो टेबल है, दूसरे वाले टेबल से मैप कर लो। दूसरे या एरर क्यों आ रहा है यार ये एम्प्लॉयी में? अच्छा ये अभी सेव नहीं किया, हाँ। तो मैंने बोला कि मैप्ड बाई कर लो किससे? डबल कोट में किससे मैप्ड बाई करना? आप बताओ डायग्राम में। हमने एम्प्लॉयी को किससे मैप किया है? अकाउंट के किससे? ईआईडी। ईआईडी से, है ना? अकाउंट के ईआईडी से, तो टेबल में अकाउंट की ईआईडी दिख रही है। यही चीज़ अगर हम एंटिटी लेवल पे बोले तो अकाउंट क्लास के फील्ड नेम, ईआईडी फील्ड से। हाँ, फील्ड, हाँ, तो ईआईडी है क्या है? एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय है ना? तो हम बोलेंगे कि मैप्ड बाय एम्प्लॉय। समझ गए? यस सर। सिंपल सा खेल है। तो हम इस मैप्ड बाय एम्प्लॉय कहने का मतलब है ये दूसरे वाले में जो एम्प्लॉय है, मतलब जो ईआईडी है उससे, तो यहाँ पे हम फील्ड का नाम देते हैं ना, टेब कॉलम वॉलम का नाम नहीं देते हैं। अब बस ये वाला एम्प्लॉय आप यहाँ पे मैप्ड बाय करवा दें। इतना करवा दिया ना आपने। अब देखो क्या किया भाई हमने यहाँ पे इंसर्ट विंसर्ट, पहले इंसर्ट चलाना पड़ेगा, ठीक है? पहले हमें, तो पहले इंसर्ट देखते हैं कैसे होता है डेटा हम लोग। तो यहाँ पे 11-12 ठीक है, सेव वेव हमारा है। चलो सारा ड्रॉप व्रॉप हुआ, इंसर्ट विंसर्ट हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है आइए देखते हैं पहले। सही चला कि नहीं चला यार, फिर से चलाते हैं, है ना? तो ड्रॉप हुआ, टेबल क्रिएट हुआ, ठीक है? आइए इधर देखिए। अब अगर मैं अपने एम्प्लॉय को देखूँ,
तो देखो एम्प्लॉय में कोई भी अकाउंट नंबर नहीं आया। बट अकाउंट में हमारे देखो एम्प्लॉय में तो कोई अकाउंट नंबर नहीं आया, बट अकाउंट में ज़रूर हमारे ईआईडी होगी, कि बाई डायरेक्शनल है। अब चूँकि मैप्ड बाय हमने किया है तो ये रीड हो जाएगा। मैं प्रॉपर्टी चेंज करके अपडेट कर देता हूँ सो दैट मेरा डेटा उड़ ना जाए। ठीक है? एंड मैं यहाँ पे आऊँगा, अब मैं करूँगा रीड फ्रॉम एम्प्लॉय, रीड चलाऊँ। ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे मैं रीड में मैंने क्या किया है भाई, 12 नंबर गेट कर रहा हूँ, तो 12 का मुझे एम्प्लॉय मिलेगा, साथ में मुझे अकाउंट मिलेगा, जबकि एम्प्लॉयी टेबल में कोई अकाउंट नंबर है नहीं, तो वो दूसरे टेबल से मैप करके हमें दे देगा। ये हमने आपको डायग्राम बताया था। टू स्ट्रिंग हमने क्या दिया था समझाने के लिए, वो लेज़ी-वेज़ी वाला लफड़ा। ठीक है, मैं सारा नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत कर लेता हूँ प्रिंट। एम्प्लॉयी डॉट गेट ईआईडी, इसकी आईडी कर लेते हैं जो कि ऑब्वियसली 12 नंबर होगी, एंड एक हम कर लेते हैं अकाउंट नंबर। ठीक है? तो गेट अकाउंट डॉट गेट अकाउंट नंबर, ये दोनों आ गया, मतलब ठीक है, दोनों टेबल से डेटा रीड हो रहा है। ठीक है, तो 11 अकाउंट नंबर था क्या यार हमारा? हाँ, हो रहा है ना? परफेक्ट, समझ में आ गया मैप्ड बाय? यस सर। तो इस तरीके से भाई मैप्ड बाय यूज़ कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये एक चीज़ बची थी बताना आपको। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग बाकी अदर मैपिंग्स पे फोकस करते हैं। 1 टू 1 के बाद हम अब समझेंगे 1 टू मैनी। ठीक है? बड़ा इंपॉर्टेंट है 1 टू मैनी। 1 टू मैनी मतलब कि एक ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड होगा एक ही तरह के कई सारे ऑब्जेक्ट से, है ना? कई सारा ऑब्जेक्ट मैं सिर्फ बोलूँ तो गलत होगा, क्योंकि हो सकता है कि एक एम्प्लॉय वो एसोसिएटेड हो एक कार ऑब्जेक्ट से, एसोसिएटेड हो एक अकाउंट ऑब्जेक्ट से, एसोसिएटेड हो एक बुक ऑब्जेक्ट से। तो ये 1 टू मैनी नहीं हुआ। 1 टू मैनी ये नहीं हुआ। 1 टू मैनी मतलब एक एम्प्लॉय एसोसिएटेड है लिस्ट ऑफ अकाउंट, समझे? 1 टू मैनी मतलब ये नहीं कि भाई एक-एक अलग-अलग ऑब्जेक्ट, एक ही जैसा कई सारा ऑब्जेक्ट, ठीक? 1 टू मैनी में का एग्ज़ाम्पल हम एक लेते हैं, तो हम यहाँ से ऊपर से टेबल कॉपी कर लेते हैं एम्प्लॉयी का। ये हमने कॉपी कर लिया यहाँ पे, ठीक है? ये मेरे पास एम्प्लॉयी है, ठीक? और ये सब हटा लेते हैं हम यहाँ से। सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा यार? बाकी बना लेंगे हम। तो ये हमारे पास एक एम्प्लॉयी टेबल है जिसमें आईडी है, नेम है, बहुत सारा कॉलम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है? ये है। अब एक एम्प्लॉयी मान लो कि एसोसिएटेड है लिस्ट ऑफ अकाउंट से, लिस्ट ऑफ अकाउंट, कई सारे अकाउंट हैं, ठीक है? मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि भाई यहाँ पे अकाउंट नंबर रख दूँ 11111, ऐसा तो नहीं कर सकते ना? यस सर। तो नो सर। तो यहाँ पे 2 अप्रोच किया जा सकता है। पहला अप्रोच तो ये है कि भाई अ, अकाउंट का टेबल आप अलग बना लो, ठीक है? तो मैं यहाँ आता हूँ, मैं अकाउंट का अलग टेबल बना लेता हूँ और इसमें मैं रख लेता हूँ मैं अ, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम। ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? डिटेल जो हम लोग अपना प्रोग्राम में ले लेंगे, यहाँ कम से कम डेटा में ले रहा हूँ। अकाउंट नंबर मान लो राजू का एक अकाउंट है 1122, एक अकाउंट है 1144। नेम है, एक में है राजू के, एक में नाम है राजू पी। ठीक? अब ये अकाउंट टेबल हो गई। ठीक। अब यूनिडायरेक्शनल अगर आप कर रहे हो, आप एम्प्लॉय से मैपिंग करना चाहते हो अकाउंट की, यूनिडायरेक्शनल, मैं सिर्फ यूनि लिख रहा हूँ, ठीक है? यूनिडायरेक्शनल। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब हम यूनिडायरेक्शनल कर रहे होंगे, तो अकाउंट के पास एम्प्लॉयी की इन्फॉर्मेशन होगी?
हो गई सर ये आईडी हम्म? नो सर। नो सर। यूनी में नहीं रहेगी सर। हाँ, ये हमारी पेरेंट एंटिटी है और ये मेरी चाइल्ड एंटिटी है, मतलब टेबल है। तो भाई जब यूनिडायरेक्शनल में इसके पास थोड़ी कोई डेटा होता है, इसके पास अभी यस कोई सर। डेटा नहीं है, यूनि में तो कोई डेटा नहीं होगा। तो मतलब कि वो मैप्ड बाई वाला तो मामला फेल हो जाएगा कि मैं एम्प्लॉय आईडी से बोलूँ, अब तो एम्प्लॉय से बोलूँ कि तुम ये, मतलब ऐसा जो हम सोच रहे हैं ना कि 11-11 इसके पास भी होगा, ये आईडी एज़ अ फॉरेन की। ये तो तब होता ना जब हम बाय डायरेक्शन। बाई डायरेक्शनल करते हैं। लेकिन अगर हमने अभी फ़िलहाल के लिए करके रखा है यूनिडायरेक्शनल, तब तो ये नहीं होगा। तो यूनिडायरेक्शनल के सीन के केस में हम बोल ही नहीं सकते कि भाई साहब तुम जाके उधर देख लो कि तुम्हारी आईडी के करस्पॉन्डिंग कितने अकाउंट हैं। मतलब अभी यूनिडायरेक्शनल में मैप्ड बाई फेल हो गया। यस सर। तो चलो भाई यूनि के केस में यहाँ पे जो मेरा मैप्ड बाई है वो फेल हो गया इन केस ऑफ यूनि, मैप्ड बाई फेल हो गया। दूसरा अप्रोच ये होता है कि भाई अपने ही टेबल में रख लो। तो क्या एक टेबल में हम ऐसे रख सकते हैं? नो सर। नहीं, क्योंकि इसको कॉपी नहीं कर सकते, प्राइमरी की है। तो भाई यूनि के केस में ये भी फेल हो गया। हम ना सेम टेबल में रख सकते हैं ना दूसरे में रख सकते हैं, क्योंकि यूनि में तो दूसरे में होगा ही नहीं और सेम में हम मल्टीपल रख ही नहीं सकते। तो यहाँ पे सेम टेबल वाला भी सीन फेल हो गया। तो बचा एक दरमियानी टेबल, बीच वाला। अब इस केस में क्या होगा, जब वन टू मैनी करोगे आप, तो उसमें यूनिडायरेक्शनल के केस में एक बीच वाला टेबल क्रिएट होगा। और ये टेबल ऑब्वियस सी बात है, एक इधर का डेटा रखेगा, एक इधर का। मतलब इधर से इसकी प्राइमरी की एज़ अ फॉरेन की आएगी, इसकी प्राइमरी की एज़ अ फॉरेन की आएगी। यहाँ पे ईआईडी आएगा, यहाँ पे अकाउंट नंबर आएगा। ईआईडी 11 का 1122 है, फिर से 11 का 1144 है। अगर यूनिडायरेक्शनल मैपिंग करना है तो 11 का अकाउंट नंबर क्या है? तो जाएगा, अच्छा भाई 11 का ये दोनों है। समझ गए? हाँ भाई। यस सर, यस सर। सर तो सर, ध्यान रखना। हाँ। थोड़ा मैप्ड बाई में थोड़ा सा डाउट, मतलब क्लियर नहीं हुआ ज़्यादा। हुँ। मैप्ड बाय हम यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि यूनिडायरेक्शनल में हम मैप्ड बाय यूज़ नहीं कर सकते। डाउट ये है ना कि क्यों नहीं कर सकते हैं? यही डाउट हो रहा है क्या? यस सर, यस सर। इसलिए नहीं यूज़ कर सकते हैं कि मैप्ड बाय में हम बोलते क्या हैं कि तुम दूसरे वाले में जाके देख लो कि 11 के करस्पॉन्डिंग अकाउंट क्या है। यही होता है ना? यस सर। तो जब ये दूसरे के पास जाएगा तो दूसरे के पास क्या ईआईडी है? नहीं सर, रख दो ना, उसमें क्या दिक्कत है रखने में। तो अभी तो बाय बाय डायरेक्शनल किया ही नहीं है ना। बाई करेंगे तो रख देंगे, अभी तो बाय डायरेक्शनल नहीं किया है ना। ओके सर। हाँ, तो अभी मैं यूनिडायरेक्शनल की बात कर रहा हूँ, बाई में तो आ ही जाएगा। तो कोई लफड़ा ही नहीं, हमने इसीलिए तो बोला कि यूनी, अभी यूनी है। ये फॉरेन की कब आएगा? बाई में आएगा। हमने सब चीज़ तो बताई है कि बाई डायरेक्शन में ये क्लियर, पॉसिबल है, बट क्लियर अभी है तो सर। हाँ, अभी तो यूनी कर रहे हैं। ध्यान, सब लोग ध्यान रखना भाई, अभी मैं यूनी डायरेक्शनल बता रहा हूँ, मैं बाई डायरेक्शनल नहीं बता रहा हूँ। यूनी डायरेक्शनल अप्रोच में हम इधर तो आएगा ही नहीं आईडी, खुद में रख नहीं सकते, तो सॉल्यूशन क्या निकला? बीच का टेबल। अब इससे मैपिंग हमारी हो जाएगी। तो सबसे पहले यूनी क्लियर किया जाए आइए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हाई इसी प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है? और इसका नाम रख देता हूँ 18 नहीं 17 ही रखेंगे, 17 बी कर देते हैं, ठीक है? ध्यान देना यहाँ पे अब क्या करेंगे हम। यहाँ पे एम्प्लॉय है, ठीक है? एम्प्लॉय के पास अकाउंट नहीं है भाई, लिस्ट ऑफ अकाउंट है ये, ठीक? लिस्ट ऑफ अकाउंट, ओके, लिस्ट ऑफ अकाउंट है।
एंड ये आप यहाँ से हटा लें बिल्कुल फिलहाल के लिए, ठीक है। इससे पहले मैं क्या करूँगा, जो कंस्ट्रक्टर वंस्ट्रक्टर है, सेटर गेटर, इनको थोड़ा सा सही करूँगा पहले, ठीक है। क्या मैं ऐसे कंट्रोल शिफ्ट वो कर लूँ? अच्छा, वो इक्लिप्स का शॉर्टकट वाला वीडियो आप लोगों ने देखा था? यस सर, मैंने देखा। वो सही था ना वो? देखूंगा अच्छा सर, था। टाइम नहीं मिला अभी। उससे एक क्लिक में पूरा कर दो। तो हम तो सोच रहे हैं क्या कि अपना मतलब बना-बना के बहुत सारा रख दें, जो हम फ्रीक्वेंटली मतलब लिखते रहते हैं। ईज़ी हो जाएगा थोड़ा, जल्दी-जल्दी कोड होगा। मजा आ गया उसमें। हाँ, हाँ, वो सही सर था। थोड़ा लैम्बॉक यूज केस में लाओ सर। लैम्बॉक हम सोचे थे कि स्प्रिंग बूट में कर लेंगे, उसमें कुछ है तो नहीं लैम्बॉक में। एक अगर 5 मिनट का यूट्यूब वीडियो भी देखोगे तो लैम्बॉक कर लोगे। तो करेंगे हम लोग एडवांस में इसमें स्प्रिंग में शुरू कर देंगे लैम्बॉक। मन तो कर रहा था मेरा एक दिन लैम्बॉक, हम भी बोर हो रहे थे ये बना-बना के। लेकिन फिर लगे कि फिर वो फ्लो टूटेगा, फिर से इसको लैम्बॉक इंस्टॉल करवाओ, जार लाओ फिर। इसीलिए हम भी मतलब उसमें छोड़ दिए कि चलो मैवन लैम्बॉक एक साथ बता देंगे। ठीक है? तो ये आपका एम्प्लॉयी बन गया, ठीक। एम्प्लॉयी के पास क्या है? लिस्ट ऑफ अकाउंट है, ठीक है? तो यहाँ अकाउंट पे आ जाइए एंड बाई डायरेक्शनल चूँकि हमने अभी किया नहीं है, तो यहाँ से ये पूरी प्रॉपर्टी हट जाएगी। बाई डायरेक्शन हम तो यूँ नहीं कर रहे हैं अभी, तो एम्प्लॉयी के पास अकाउंट होगा, लेकिन अकाउंट के पास एम्प्लॉयी अभी नहीं है। ठीक है? तो एम्प्लॉयी वाला सब सेटर गेटर हटा लिया जाए और यहाँ पे ठीक है, कंस्ट्रक्टर तो हमने भाई उसके लिए बनाया ही नहीं था। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर हो गया चारों का, तो ये ज़ीरो पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर हो गया, बाकी सेटर गेटर हो गया। ठीक है, डन है हमारा मामला सब। ठीक है, एंड कंट्रोल शिफ्ट चलो। लॉन्च में आ जाइए भाई, क्या-क्या लफड़ा हो रहा है यहाँ पे, तो हमें पहले रीड करना है, इंसर्ट और रीड 2 चीज़ें करना है, ठीक है? और रीड हम करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है कि जब बाई डायरेक्शनल है ही नहीं तो रीड फ्रॉम अकाउंट करेंगे तो हमें एम्प्लॉयी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्या? हुँ? नहीं सर। अकाउंट की नहीं सर। मिलेगी? अकाउंट की तो मिली जाएगी। हाँ, अकाउंट की मिलेगी है ना, बाई डायरेक्शनल अगर इनेबल नहीं है तो सिर्फ़ अकाउंट की मिलेगी, उससे एसोसिएटेड एम्प्लॉयी नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी हम काम करते हैं, सिर्फ़ रीड टू हटा देते हैं। ठीक है, इतना कर लेते हैं, यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन छोड़ देते हैं, बाकी इतना हटा देते हैं। और ये क्या किया है भाई, सेशन डॉट गेट 12, ठीक है, ये सब हटा। अब भाई सबसे पहले इंसर्ट करना है हमें डेटा, ठीक है? तो इंसर्ट करने के लिए हम मैपिंग करेंगे एक एम्प्लॉयी के कई सारे अकाउंट की, ठीक है? तो हम लगाएँगे एट द रेट 1 टू मैनी, ये हमने लगा दिया 1 टू मैनी। कैस्केडिंग इनेबल कर देते हैं, कैस्केड और कैस्केड टाइप ऑल कर दिया, ठीक। एच टाइप क्या होगा यहाँ पे? लेजी। लेजी होगा सर। लेज़ी होगा, क्योंकि 1 टू मैनी अगर मैं एम्प्लॉयी को रीड करूँ तो एम्प्लॉयी से एसोसिएटेड बहुत सारा अकाउंट है ना? बहुत सारा अकाउंट है। यस सर। तो बहुत सारा अकाउंट हाइबरनेट ऑटोमैटिकली निकाल के नहीं देगा। 1 टू 1 में फेच टाइप बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता था? ईगर। ईगर ईगर। होता था। ईगर। याद है ना सबको भाई? हाँ भाई, यस सर। यस। है ना? यस सर। जो अपना ईगर होता है 1 टू 1 में बाय डिफ़ॉल्ट होता है और मैनी टू 1 में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। क्योंकि चाइल्ड टेबल से अगर एक ही डेटा आने वाला है तब तो भाई आने दो, क्या ही है। लेकिन चाइल्ड टेबल से अगर बहुत डेटा आने वाला है तो फिर भाई उसको ऑटोमैटिकली नहीं किया जाता है, ठीक है? तो मैं ये चीज़ आपको दिखा दूँगा अभी। अभी मैं फेच टाइप वेच टाइप लिख नहीं रहा हूँ, ठीक? बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा लेज़ी रहेगा। हाँ, लेज़ी मतलब माँगेंगे तब मिलेगा। तो ये 1 टू मैनी कर दिया। अब यहाँ पे मामला ये होगा कि अब 1 टू मैनी के केस में मामला ये होगा कि एम्प्लॉयी टेबल खुद अकाउंट नंबर रख सकता है क्या? ज़्यादा बहुत सारे अकाउंट नंबर रख सकता है एम्प्लॉयी अपने अंदर? हाँ सर।
नहीं रख सकता, और बाई डायरेक्शनल इनेबल है नहीं, तो सॉल्यूशन क्या है कि एक बीच का टेबल यहाँ बनेगा। ठीक है, तो बीच का टेबल जो बनेगा उसका नाम क्या होगा? जैसे हमारा जो कॉलम बना था, हम ज्वाइन कॉलम लगाते थे, यहाँ पे लगा देंगे ज्वाइन। चलो मैं बिना लगाए पहले बनाता हूँ, तो आपको लगेगा कि ये लगाना ही पड़ता है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। एंड यहाँ पे आते हैं, और अब हम सबसे पहले एम्प्लॉय पे अकाउंट है तो पहले अकाउंट बना लिया जाए। तो एक अकाउंट बनाया हमने, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, बहुत सारा डेटा है यार। हाँ, लिखो बैठ के, है ना? अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है, एंड और क्या था? बैंक नेम, ठीक है, और आईएफएससी, ये भी स्ट्रिंग में ही लिया था। ठीक, ये हो गया, ये एक अकाउंट हो गया, केसीसी 1, ठीक है, एंड 2 3, 3 ले लेते हैं, 3 4 5 आपको जितना मन है उतना ले सकते हो वैसे तो। ये हो गया, थोड़ा ये चेंज कर देना, 2 2 है तो 2 3 कर लेना भाई, 2 4, एंड राजू के, राजू पी, राजू एस, B1 B2 B3, ठीक है, एंड यहाँ पे 1 2, ये हो गया। एंड देन मैं क्या करूँगा, अब भाई एम्प्लॉय के पास जाएगा लिस्ट ऑफ अकाउंट, तो मैं लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। कैसे लिस्ट क्रिएट किया जाए? अरेज का यूज़ कर लें, या लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अरेज डॉट एज लिस्ट अकाउंट 1 कॉमा अकाउंट 2 कॉमा अकाउंट 3, 3 अकाउंट को डालो, एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, सॉरी लिस्ट ऑफ अकाउंट बनाओ। अब आपका लिस्ट ऑफ अकाउंट रेडी है, यही एम्प्लॉय को डाल दो। चलो, तो न्यू एम्प्लॉय, इसमें क्या है? आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी, लिस्ट ऑफ अकाउंट। तो आईडी कर लेते हैं इनकी भाई 11 सिंपल, नेम राजू, आईडी नेम एड्रेस, एड्रेस ही था ना, ना एड्रेस सैलरी, ठीक है, और ये लिस्ट हमने डाल दिया, और हमारा एम्प्लॉय रेडी हो गया, और हमने किया सेशन डॉट सेव एम्प्लॉय। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? नो। चलिए, तो अब इंसर्ट हमने यहाँ से चला लिया, अब बाकी खेल हाइबरनेट के ऊपर छोड़ देते हैं। प्रॉपर्टी एक बार देख लेते हैं क्या है, अपडेट है ना, तो क्रिएट कर लेते हैं। तो अब हाइबरनेट क्या करेगा भाई, इस पूरे काम के लिए 3 टेबल बनाएगा। राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा, इधर आइए देखते हैं। तो एक बार मैं पूरे इसको मैं क्लोज ऑल कर लेता हूँ, स्कीमा रिफ्रेश करते हैं। एक बनाया इसने एम्प्लॉय, जिसमें एम्प्लॉय का डेटा होगा, आईडी, एड्रेस, नेम, सैलरी। एक बनाया अकाउंट, जिसमें अकाउंट का डेटा होगा। बाई डायरेक्शनल किया नहीं था, इसलिए अकाउंट में तो आया नहीं, और एम्प्लॉय में बहुत सारे अकाउंट नंबर आ नहीं सकते थे, तो इसलिए एम्प्लॉय अकाउंट। टेबल का नाम कैसे डिसाइड किया? जैसे कॉलम का नाम बाय डिफ़ॉल्ट कैसे डिसाइड करता था? हुँ? एंटिटी हाँ, इधर से अंडरस्कोर, फील्ड और उसका नेटवर्क। हाँ, एंटिटी आईडी अंडरस्कोर आईडी फील्ड नेम, हाँ, एंड जैसे अगर अगर यहाँ पे कैसे करते हैं, जॉइन टेबल, जॉइन कॉलम लगाते थे, तो बनाता था अकाउंट अंडरस्कोर उसके फील्ड का नाम एएन। और इसमें कैसे करेगा? भाई टेबल है तो ये वाले एंटिटी और ये वाले एंटिटी में अंडरस्कोर लगा देगा। सिंपल है, तो आप देख के समझ रहे हो। एंड इसमें देखिए, एम्प्लॉय की ईआईडी और अकाउंट का एएन, 11 का ये सब पूरा इसने मैपिंग कर दी। ठीक है ना? परफेक्ट, समझ में आ गया? अब यस। अब अगर आप रीड करना चाहते हो तो रीड कर लो भाई, कितना भाई अकाउंट नंबर कितना डाला? 11, तो सेशन डॉट गेट करो 11। 1 टू मैनी है ना, तो लेज़ी होगा बाय डिफ़ॉल्ट, लेज़ी होगा, तो 11 चलाने पे अगर मैं सिस आउट करूँ सिर्फ़ एम्प्लॉयी का डेटा, एम्प्लॉयी डॉट गेट करूँ ईआईडी, है ना? ईआईडी
की नेम, की एड्रेस, ठीक है, और ई सैलरी, ठीक है। सिर्फ एम्प्लॉय का कर रहा हूँ मैं अकाउंट का नहीं कर रहा हूँ, ठीक। एंड यहाँ से मैं रीड चलाता हूँ प्रॉपर्टी अपडेट करके। तो का प्रैक्टिस वैक्टिस हो रहा है कि नहीं भाई? एक दिन बैठ बैठ के ना चेकिंग करेंगे सबका। आते ना उड़ाका दल, ऐसे बोले चलो स्क्रीन शेयर करके इक्लिप्स का हमको ये दिखाओ अपना डायरेक्टरी, कहाँ है सारे प्रोग्राम बनाए हैं सब लोग? यस का यस नहीं आया है, धीरे से एक ठो यस आया है बस। चलिए रन एज जावा। यहाँ पे आप देखो कि सेलेक्ट जो क्वेरी चली है उसमें कहीं भी अकाउंट का जिक्र नहीं है। देखो एड्रेस है, नेम है, सैलरी है ना, फ्रॉम एम्प्लॉय है, फ्रॉम अकाउंट तो हुआ ही नहीं। इसका मतलब कि ये लेजी है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था ये चीज़, मैं लिख देता हूँ कि 1 टू 1, ठीक है। मतलब एक की पॉइंट याद रखो, ठीक है, एक की पॉइंट याद रखो कि अगर चाइल्ड टेबल से चाइल्ड टेबल प्रोवाइड्स सिंगल रो, है ना, देन बाय डिफ़ॉल्ट फेच टाइप क्या होगा? ईगर। ईगर हाँ, देन फेच टाइप की वैल्यू होगी ईगर, सिंपल है। और अगर अब भाई ज़ाहिर सी बात है, अगर आपका चाइल्ड टेबल प्रोवाइड्स मल्टीपल रो, ठीक है, देन जो आपकी फेच टाइप की वैल्यू होगी वो लेज़ी होगी। तो अब भाई देख लो कि चाइल्ड टेबल प्रोवाइड कब करेगा भाई, है ना? इसमें आ जाएगा भाई 1 टू 1 और मैनी टू वन। मैनी टू 1, ये हो जाएगा। और इसमें आ जाएगा आपका 1 टू मैनी मैन। और मैनी टू मैनी, ठीक है। ये तो फेच टाइप का खेल हमने आपको बता दिया। तो ठीक है, रहने दो भाई इसको, ईगर हमें क्या है, हम तो भाई प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी लेज़ी रहने दो, हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो एम्प्लॉयी डॉट गेट अकाउंट डॉट गेट अकाउंट, सॉरी, अरे यार, गेट अकाउंट किया तो इसमें गेटर क्यों नहीं चल रहा है? लिस्ट देगा ना सर। ओके, सॉरी, हाँ भाई, हाँ तो गेट गेट हमें पूरी की पूरी लिस्ट मिलेगी ना। एम्प्लॉय में जो ये अकाउंट है एक्चुअली ये लिस्ट मिलेगी, परफेक्ट। तो फिर हम क्या क्या काम करते हैं ना, इसको निकाल के अलग से रख के इटरेट मरवा देते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय डॉट गेट अकाउंट, एक काम करें डायरेक्ट फॉर ईच में मारते हैं, फॉर ईच में कोलन लगा के करते हैं एम्प्लॉय डॉट गेट अकाउंट, तो ये मुझे मिलेगा लिस्ट एंड लिस्ट, और उस लिस्ट से मुझे क्या मिल जाएगा? एम्प्लॉय। अकाउंट ना, यस है, यस है, यस है। है ना, ये। एंड देन जस्ट आउट करेंगे यहाँ पे अकाउंट डॉट गेट अकाउंट नंबर, ये जो भी है लफड़े, सारे लफड़े। टू स्ट्रिंग यूज़ नहीं करो ना, टू स्ट्रिंग से बहुत सारी चीज़ छुप जाती है, तो इसीलिए। और बाकी वो अलग लफड़ा भी आता है बाई डायरेक्शन में। तो गेट बैंक नेम एंड गेट आईएफएस, ये अगर हमने किया है तो एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय तो रीड हुआ ही, उसके सारे अकाउंट भी रीड होने चाहिए। लेकिन ये लेज़िली हो रहा है ना, देखो बाद में क्वेरी फायर हुई है, ठीक है। चलो समझो ये चीज़ पहले। चलो ये तो हो गया 1 टू मैनी। अब 1 टू मैनी में हम मैप्ड बाय यूज़ कर सकते हैं अभी, यूनिट
यूनिडायरेक्शनल में नहीं कर सकते, क्योंकि भाई हम बोलेंगे जाके उधर देखो तो उधर तो कुछ है ही नहीं ना, अकाउंट में तो हमारे कुछ है ही नहीं। इसीलिए अब हम क्या करते हैं, बाई डायरेक्शनल देखते हैं। चलो बाई डायरेक्शनल का सीन क्या है आओ समझते हैं। जब हम देखो एक चीज ध्यान रखना कि जब हाइबरनेट मैपिंग करता है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा टेबल वो तभी क्रिएट करेगा जब वो अपने अंदर रखने में असमर्थ होगा। अपने खुद के टेबल में नहीं रख सकता है तो एक्स्ट्रा टेबल क्रिएट करेगा। ठीक है ये बात। तो अगर मैं बाई डायरेक्शनल को इनेबल करूं, ठीक है, बाई डायरेक्शनल मतलब मैं अकाउंट में ईआईडी को रखना चाहता हूं, तो यहाँ पे हमारा मैनी टू वन बेसिकली अब हो रहा है। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक इनेबल हो रहा है वो है मैनी टू वन। मैनी टू वन के केस में बहुत सारे अकाउंट, क्या वो भैया म्यूट कर लें। हाँ, तो अब हमारे बाई डायरेक्शनल केस में क्या होगा कि बहुत सारे अकाउंट एक एम्प्लॉय से एसोसिएटेड होंगे। तो हम हाइबरनेट ये देखेगा कि क्या बहुत सारे अकाउंट की बहुत सारे अकाउंट का एक एम्प्लॉय में सेम टेबल में रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं। रख सकते हैं। रख सकते हैं। भाई 1122 का कौन है, सेम है 11। 114 का कौन है, सेम है 11। तो ये चीज जो है ना वो पॉसिबल है। ये चीज जो यहाँ पे थी वो इम्पॉसिबल थी ना। ये भाई माइस्क्वेल के लिए इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है भाई। कई सारे डिफरेंट प्राइमरी कीज के लिए एक कॉमन फॉरेन की रखी जा सकती है। जब ये इम्पॉसिबल था तो इसीलिए एक्स्ट्रा टेबल क्रिएट किया इसने। बाई डायरेक्शनल में जब ये चीज पॉसिबल है तो बाई डायरेक्शनल के लिए एक्स्ट्रा टेबल क्रिएट नहीं होगा, बल्कि आप उसी के अंदर ज्वाइन कॉलम करके काम करेंगे। आ रही बात समझ में? यस ना एक्स्ट्रा नो टेबल सर थोड़ा बाई डायरेक्ट, आप खुद मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ये एक्स्ट्रा टेबल हाइबरनेट ने क्यों बनाया? वन चलो टू मेनी हाँ, तो वन टू मैनी के लिए क्यों बनाया एक्स्ट्रा टेबल? एम्प्लॉय में अकाउंट सेम नहीं कर सकते मल्टीपल। हाँ, एम्प्लॉय टेबल में मल्टीपल अकाउंट नंबर नहीं रखा जा सकता था। कैसे रखते भाई? अगर मान लो 2 अकाउंट नंबर रखते तो प्राइमरी की कॉपी होती? नो सर, चेंज हो नहीं। जाता। तो एम्प्लॉय में अकाउंट नंबर रखना इम्पॉसिबल था, दैट इज वाई एक्स्ट्रा टेबल बना। ये मजबूरी थी ना हाइबरनेट, एसक्यूएल की लिमिटेशन है। लेकिन अब दूसरा सवाल यह है कि क्या अकाउंट टेबल में मल्टीपल ईआईडीज रखी जा सकती है? यस सर रखी जा सकती है। तो जब रखी जा सकती है तो ज़्यादा एफिशिएंट कौन है, एक कॉलम में डील करना या अलग टेबल में डील करना? कॉलम में डील कॉलम ये में। कॉलम है। इसीलिए हाइबरनेट ये वाला इसको प्रेफरेंस देगा और बाई डायरेक्शनल में आपका यहीं पे आईडी स्टोर हो जाएगा। बाई डायरेक्शनल के लिए अलग से टेबल नहीं बनेगा। समझ गए ना? तो बाई डायरेक्शनली यस हमें अलग से टेबल बनवाना ही नहीं है। क्यों बनवाएंगे भाई बाई डायरेक्शनल के अलग से टेबल जब हमारा काम हो रहा है तो? और अगर हमने बाई डायरेक्शनल के लिए अलग से टेबल नहीं बनवाया, अगर हमने बाई डायरेक्शनल के लिए अलग से टेबल नहीं बनवाया, हमने उसी में रख लिया क्योंकि पॉसिबल है रखने का, तो हम इसी में रखेंगे। तो जब इसी में रख लेंगे तो क्या अब ये टेबल भी एलिमिनेट हो सकता है अगर मैं इसको अब मैप्ड बाई कर दूं? यस सर। मैं बोलूंगा कि 11 का अकाउंट नंबर कौन है, जाके उस टेबल में देख लो, तो यहाँ आएगा बोलेगा 11 का राजू के हैं, राजू पी हैं। तो सेम में रखने से ये वाला यूनी वाला भी एक्स्ट्रा टेबल सॉल्व हो जाएगा। तो वो सॉल्यूशन चलो बाद में मैप्ड बाई बाद में आएंगे। पहले तो ये मामला सीखें, समझें कि एम्प्लॉय टेबल में अकाउंट नंबर क्यों नहीं रख पाए हम लोग? क्योंकि भाई प्राइमरी की एक है, फॉरेन की उसकी अनेक है। प्राइमरी की कॉपी नहीं कर सकते थे, एक्स्ट्रा टेबल बना। यहाँ पे प्राइमरी की अनेक है, फॉरेन की एक है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइमरी के लिए कॉमन फॉरेन की तो रखी जा सकती है। इसीलिए बाई डायरेक्शनल में जो आपकी मैपिंग वाली आईडी होगी वो उसी सेम टेबल में होगी, नए टेबल की ज़रूरत हमें नहीं है। आ गया इतनी बात समझ में? मैप्ड बाई बाद में आएँगे।
यस सर। लियाकत, डाउट क्लियर हुआ? यस सर, अलविदा इसमें बाई डायरेक्शनल ये पॉसिबल नहीं है सर, है मत है सर? पॉसिबल है ना, क्यों नहीं है? वो वाला एम्प्लॉय में, तो एम्प्लॉय फिर में? एम्प्लॉय के पास भी होना चाहिए ना इसकी ये फॉरेन की अच्छा, इसकी आप ये प्राइमरी की। अच्छा आप ये करो कि अगर इसके पास ये आईडी तो इसके पास भी तो अकाउंट नंबर होना चाहिए ना, ये बोल रहे हो आप? यस सर। इसके पास नहीं हो सकता ना, इसीलिए तो जब यूनी से जाएँगे तो हम इस टेबल के होते हुए जाएँगे और बाई में आएँगे तो भाई इस कॉलम के होते हुए आएँगे। यूनी के लिए ये वाला टेबल यूज़ होगा और बाई के लिए अपना कॉलम यूज़ होगा। एम्प्लॉयी से अकाउंट में जाएँगे तो ये टेबल को देख के चल जाएँगे और अकाउंट से एम्प्लॉयी में आएँगे तो टेबल को देखने की ज़रूरत नहीं, अपने ही कॉलम को देख के आ जाएँगे। सर जो ये टेबल क्रिएट होगी ये एम्प्लॉय के लिए फिर क्रिएट होगी? हाँ, ये वाले सिर्फ़ एम्प्लॉयी के लिए क्रिएट होगी। बाई में अकाउंट के लिए सिर्फ़ कॉलम क्रिएट होगा। समझ गए ना? यस सर। हाँ, भाई बाई में कॉलम से काम हो जा रहा है तो टेबल क्यों बनाएँ? ये हमने बताया ना कि भाई यूनी में तो भाई कॉलम से काम नहीं हो रहा तो अलग से टेबल बनेगा। बाई में तो भाई कॉलम से काम हो जा रहा है तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जब हम एम्प्लॉयी से इधर जा रहे हैं तो थ्रू एक्स्ट्रा टेबल जाएँगे, लेकिन उधर से इधर आ रहे हैं तो एक सिर्फ़ कॉलम की मदद से ही आ जाएँगे, ये वाला। ठीक है? सबको क्लियर हो गया? थ्योरी क्लियर है? प्रैक्टिकल किया जाए? यस सर। यस सर। चलो, तो अब आ जाइए यहाँ पे। इसके लिए अकाउंट के पास हमें रखना पड़ेगा एम्प्लॉय। मैनी टू वन हो जाएगा अब ये, तो प्राइवेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एनोटेशन लगेगा @many to 1। ठीक है? ये हो गया। अब क्या अकाउंट टेबल के अंदर ही एम्प्लॉय आईडी रखी जा सकती है? यस वो ऐसा ही करेगा। क्या एम्प्लॉय टेबल के अंदर बहुत सारे अकाउंट नंबर रखे जा सकते थे? नो सर। नहीं, नो इसीलिए सर। इसीलिए हाइबरनेट इस केस में एक एक्स्ट्रा टेबल क्रिएट करेगा जब इधर से उधर जाओगे, लेकिन उधर से इधर आओगे तो एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट करेगा। समझे? हाइबरनेट क्यों ऐसा कर रहा है कि इधर से उधर जाने के लिए टेबल क्रिएट कर रहा है, उधर से इधर जाने के लिए कॉलम क्रिएट कर रहा है भाई, जिससे काम हो जाए। पहला प्रेफ़रेंस कॉलम को दिया जाएगा। तो ये हमने मैनी टू वन हाँ? परफॉर्मेंस के लिए। हाँ, कैस्केड ऑल कर दिया। अब हम लोग एक बार इसको रन करते हैं। अभी मैंने कोई जॉइन कॉलम एनोटेशन नहीं लगाया, जॉइन टेबल नहीं लगाया, सिर्फ़ सिंपल रख रहे हैं, ठीक है? सिंपल रख रहे हैं। यहाँ पे भाई ध्यान रहे फेच टाइप क्या होगा? लेज़ी होगा। लेकिन अगर अकाउंट के साइड से रीड कर रहे हैं, तो फेच टाइप क्या होना चाहिए? ईगर ईगर, ईगर। क्योंकि एक अकाउंट बहुत सारे अकाउंट का एक ही तो एम्प्लॉय है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये फ़ील्ड हमने बनाई, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर अकाउंट में भाई एम्प्लॉयी भी डालना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम एक सेटर बना लेते हैं, इसका सेटर गेटर बना लेते हैं। जनरेट गेटर सेंस, ठीक है? ये हो गया। इसका हम कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट करते हैं इसके लिए, क्योंकि आइदर पहले अकाउंट बनेगा या पहले एम्प्लॉयी बनेगा। तो पहले अकाउंट इन डिटेल से बना लेंगे, फिर उसके बाद एम्प्लॉयी बना के फिर इसमें एम्प्लॉयी डाल देंगे। वो मैं समझाता हूँ कैसे करेंगे। अब आ जाइए। तो सबसे पहले हमने अकाउंट बनाए, अकाउंट डिटेल से, फिर लिस्ट ऑफ अकाउंट रेडी कर दिया, फिर एम्प्लॉयी बना दिया। ठीक। अब चूँकि यहाँ पे बाई डायरेक्शनल भी है, तो सारे अकाउंट सारे अकाउंट के साथ एम्प्लॉयी आईडी भी एसोसिएटेड होनी चाहिए, यस सर है ना? तो जब हम एम्प्लॉयी को लिस्ट ऑफ अकाउंट दे रहे थे, तो एम्प्लॉयी से एसोसिएटेड सारे अकाउंट्स के अकाउंट नंबर नए टेबल में आ रहे थे। बाई डायरेक्शनल में हम क्या करेंगे, सारे अकाउंट को एम्प्लॉयी दे देंगे, सेट एम्प्लॉयी एम्प्लॉयी। तो हर एक अकाउंट के साथ क्या एसोसिएट हो जाएगा? सेम सेम एम्प्लॉयी मीन्स एम्प्लॉयी आईडी, है ना? यस सर बस ये एम्प्लॉयी का मतलब भाई एम्प्लॉयी आईडी। ये हमारा काम हो गया, सारा हमने सेट कर दिया, सेव कर दिया।
इसके लिए भाई एक एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट होगा हमारे अकाउंट वाले टेबल में, तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ वापस। ठीक है? और इधर आते हैं और इंसर्ट को अनकमेंट करके कर लिया जाए, राइट क्लिक। चलो भाई, बहुत लफड़ा हो रहा है यार, यही देखा जाए। क्लोज ऑल कर लीजिए, सीमा रिफ्रेश कर लें भाई अच्छे से। ठीक है? देखिए, पहला हम देखेंगे एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय में तो अकाउंट नंबर रखा ही नहीं जा सकता था, तो अच्छी बात है। अब अकाउंट देखिए, अच्छा एम्प्लॉय से अकाउंट में कैसे जाएँगे, तो एम्प्लॉय अकाउंट बनाया गया। उसमें सारे एम्प्लॉय आईडी का अकाउंट नंबर दिया गया। और देन हम यहाँ पे आ जाएँगे अकाउंट में, तो अकाउंट से बाई डायरेक्शनल करने के लिए एम्प्लॉय आईडी रख दिया गया। है ना? सही है? ये पॉसिबल यस था। सर। अब चूँकि आपने यूनि भी कर दिया, बाई भी कर दिया, अब रीड वीड तो करके देख लेना यार। ये तुमने कर दिया तो रीड तो हो ही जाएगा ना? चलो रीड करते ही हैं, रीड करते ही हैं। एक हम मेथड बनाते हैं, रीड फ्रॉम अकाउंट, रीड टू। और रीड करते हैं क्रिएट मेथड। ठीक है? एंड रीड के लिए ये पूरा उठा लेते हैं, रीड टू। हाँ, चला गया। तो हम फ्रॉम, क्योंकि हम फ्रॉम अकाउंट कर रहे हैं, तो सेशन डॉट गेट अकाउंट डॉट क्लास, अकाउंट डॉट क्लास, और यहाँ पे कोई भी अकाउंट नंबर आप डाल दो। ठीक है? तो अकाउंट नंबर बहुत सारे हमारे पास, 1122 1123, चलो 112, सबका तो खैर एम्प्लॉय सेम ही है ना? कोई भी डाल दो, 1122 या 1123 कुछ भी डाल दो। 1123 डाल दिया हमने। यहाँ से मुझे मिला एक अकाउंट का ऑब्जेक्ट, अकाउंट एंड अकाउंट। ठीक। अब चूँकि ये है हमारा मैनी टू 1, है ना? ये हमारा क्या है? मैनी टू 1, तो फेच टाइप बाय डिफ़ॉल्ट ईगर ईगर। होगा। हाँ, ईगर होगा। तो अगर मैं सिर्फ़ अकाउंट की वैल्यू को गेट करूँ, एम्प्लॉयी की नहीं करता हूँ, तो भी एम्प्लॉयी की हमें मिल जाएगी। हाँ, मतलब मिल जाएगा, मतलब डेटाबेस से हिट हो जाएगी अकाउंट की डिटेल। ठीक है? देखो मैं सिर्फ़ अकाउंट का किया, मैंने नहीं किया कि अकाउंट डॉट गेट एम्प्लॉयी डॉट ईआईडी, वो सब नहीं किया अभी हमने। ठीक है? तो रीड टू चलाते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी अपडेट कर लें। ठीक है? एंड यहाँ पे आते हैं, रीड टू को चलाते हैं। ठीक है? एज डुप्लीकेट इंसर्ट को कमेंट नहीं किया हमने शायद, हाँ। तो देखो सेलेक्ट हुआ है, और ज़रा ध्यान दोगे तो देखो एम्प्लॉय की सैलरी-वैलरी भी निकली है ना? एम्प्लॉय नेम वेम सब निकला है। देख रहे हो? मतलब एम्प्लॉय यस। टेबल भी हिट हुआ है हमारा। ये इस बात का प्रूफ है कि भाई फेच टाइप ईगरली काम कर रहा है, तो अच्छी चीज़ है। और बाकी डिटेल अगर आपको प्रिंट करनी है, एम्प्लॉय से एसोसिएटेड अकाउंट क्या है, उसके लिए आप क्या करें, अकाउंट डॉट गेट एम्प्लॉय कर लें, गेट एम्प्लॉय, और ये आपको एम्प्लॉय मिल गया। एंड देन ये अनकमेंट कर लीजिए इसको, ये नीचे से हटा देते हैं। ठीक है? ये हो गया। ठीक है? तो दोनों साइड से हमने आपको कर दिया, करके दिखा दिया, यूनि भी और बाई भी। अब आते हैं हम लोग एक मैप्ड बाई वाली प्रॉपर्टी भी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी अब। हाँ, मैप्ड बाई की प्रॉपर्टी से पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसे यहाँ अकाउंट में जो कॉलम बन रहा है, वो तो आप जानते हैं उसका नेम कैसे चेंज करना है, जॉइन कॉलम, और नेम इज़ इक्वल टू कुछ भी कर लें, इसका नाम ईआईडी कर लें। अब जब एम्प्लॉयी से अकाउंट में जा रहे हैं, तो कॉलम नहीं टेबल क्रिएट हो रहा है, तो उसके लिए जॉइन टेबल, ठीक है? ये लगाएँगे आप। एंड जॉइन टेबल के का पहले नाम दे दें। जॉइन टेबल का नाम कैसे दिया जाए? नेम इज़ इक्वल टू, इसका नाम दे देते हैं हम EMPACC, एम्प्लॉयी अकाउंट, ठीक है? एंड देन हमें क्या करना पड़ेगा? उस एम्प्लॉयी, कॉलम। हाँ, एम्प्लॉयी ACC के कॉलम का नाम क्या होगा?
उसमें देखो जो कॉलम आपके एम्प्लॉय से जाएंगे, आप इधर ज्वाइन टेबल लगा रहे हो ना, इधर से अकाउंट में जा रहे हो, तो जो कॉलम नेम इधर से जाएगा, इधर के लिए कौन से फील्ड किससे जाएगा? ईआईडी से ना। Yes, sir. तो जो इधर से जाएगा उसका नाम अगर देना है तो लगाओगे @ज्वाइन कॉलम, सेम कॉलम ज्वाइन कॉलम्स, ये @ज्वाइन कॉलम्स दे करके। अरे एरर क्यों आ रहा? अच्छा, और यहाँ पे नेम दे दो। नहीं आ रहा है? एक मिनट, तो ऐसा कर लो, एक काम करते हैं, हमें 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 यहाँ पे कॉमा दे करके एट्रीब्यूट मिल जाएगा। ज्वाइन कॉलम्स, ये रहा। ज्वाइन कॉलम्स इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे दे सकते हो ज्वाइन कॉलम, ज्वाइन कॉलम कुछ इस तरीके। तो ये नेम एट्रीब्यूट में नेम दे दो, ज्वाइन कॉलम एट्रीब्यूट में ज्वाइन कॉलम लगा करके, और आप सीधे यहाँ पे नेम दे दो। नेम दे दो यहाँ पे, नेम नेम नहीं ले रहा, डायरेक्ट लेगा क्या? बड़ा लफड़ा है भाई तुम्हारा। हाँ चलो, जबरदस्ती लिखते हैं। आ रहा है? आ रहा है। तो ज्वाइन कॉलम का नेम क्या देते हैं भाई? जो इधर से कॉलम जाएगा वो ईआईडी कर दें उसको, सही है? Yes, Yes, sir. sir. जो एक्स्ट्रा टेबल जो उधर से आएगा उसके लिए मिलेगा आपको इनवर्स ज्वाइन कॉलम। इनवर्स मतलब उल्टा, उधर से जो आ रहा है। तो @ज्वाइन कॉलम एंड नेम उधर से क्या रख लिया जाए? अकाउंट नंबर AN, ये आपने रख दिया। तो ऐसा करोगे आप तो भी आपका जो टेबल वेबल है ढंग से बनेगा थोड़ा। जो अभी अंडरस्कोर देख रहे हो, फिर अकाउंट में जो कॉलम क्रिएट हो रहा है ऐसा देख रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तो मैं वापस से आता हूँ, प्रॉपर्टी को कर लेता हूँ क्रिएट, ठीक, एंड रीरन करता हूँ। ऑब्वियसली डेटा इंसर्ट करेंगे हम, क्योंकि बिना इंसर्ट करे क्या ही रीड होगा। अभी देखिए, अननोन कॉलम अकाउंट डॉट फील्ड लिस्ट, फील्ड लिस्ट क्या है यार, दिक्कत क्या हो गई? अननोन कॉलम लफड़ा है। ज्वाइन नेम इज इक्वल टू ईआईडी, क्या बता रहा है यार? फिर से देखा जाए। काम करते हैं, काम करते हैं। नहीं यार, कुछ तो दिक्कत हो रही है। कुड नॉट एक्सट्रैक्ट रिजल्ट सेट अननोन कॉलम अकाउंट अंडरस्कोर, कहीं कुछ गलती हुई है। अ, कहाँ पे क्या? नाम में शायद उधर उधर स्ट्रिंग में अंडरस्कोर हटा दीजिए आप पहले। हाँ, अंडरस्कोर कहाँ लगा दिया हमने? एम्प्लॉय में जो एम्प्लॉय में लगाया था। कहाँ पे भाई? नेम इज इक्वल टू, नेम इज इक्वल टू, सही तो है यार, ये हमने नेम दिया है MPACC। अच्छा, टेबल वेबल क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारे पास? क्लोज, क्लोज ऑल करके आई थिंक क्या कर रहा है, टेबल तो एक काम करते हैं ना, हम पहले इनको डिलीट कर देते हैं, ठीक है? इनको हम ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है? ड्रॉप हो गया, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं एंड देन रीरन करते हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो वो पुराने टेबल की वजह से दिक्कत कर रहा था। एंड अब अगर हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, एक बार रिफ्रेश करेंगे, तो मेरे पास देखिए 3 टेबल बना। तो इस बार ढंग का बना EMPACC, और इसमें जो आप कॉलम देखेंगे वो भी हमारे हिसाब का बना है। ठीक है, डेटा भी इंसर्ट हुआ है, एम्प्लॉय में एम्प्लॉय का आ गया, ठीक है? और यूनिडायरेक्शनल करने के लिए भाई हमारा ये एक्स्ट्रा टेबल, और बाई के लिए इसी में है। ठीक है, क्लियर सारा फंडा? यस सर। अब देखते हैं सर। मैप्ड बाई। हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए। सर क्लियर है बस। हाँ, अब मैप्ड बाई वाला सीन कैसा है ये समझ लेते हैं। अब आप ये देख रहे हैं भाई, पूरा तो खिचड़ी पक गया है यहाँ पे, है ना? अब हम ये देख रहे हैं कि मेरे
अकाउंट में फॉरेन की है, बाई डायरेक्शन हमने इनेबल किया हुआ है। तो हम ये ना बोल दें एम्प्लॉयी से अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दें, एक चीज़ आप ध्यान देना, मुझे एक बात बताना, एक लॉजिकल बात, भाड़ में जाए भाई मैप्ड भाई, एक लॉजिकल बात आपसे पूछते हैं कि हम एम्प्लॉयी से ये बोले कि एम्प्लॉयी तुम एक्स्ट्रा टेबल देखने की बजाय ये देख लो कि इस 11 से एसोसिएटेड अकाउंट का कौन-कौन सा है, कहाँ से? यहाँ से, इस वाले टेबल से। तो क्या ये 11 राजू यहाँ पे इसने देखा, अब इसका अकाउंट नंबर कहाँ है? तो ये गया इधर, फिर इसने देखा कि 11 का अकाउंट नंबर ये है और ये है। क्या ये पॉसिबल लग रहा है? यस सर। पॉसिबल लग कि भाई हम एम्प्लॉयी को बोलें कि भाई हम एम्प्लॉयी को बोलें जाओ ना उधर आके देखो, काम हो जाए। क्या हम अकाउंट नंबर को मतलब हम क्या अकाउंट को बोल सकते हैं कि 1122 का एम्प्लॉयी कौन है? जाके ज़रा इधर देख लो। क्या ये हो सकता है? ईआईडी के थ्रू तो बता सकते दिमाग लगाओ, सब कुछ आपके सामने है। ईआईडी के थ्रू बता सकते हैं ना सर? नहीं सर। ईआईडी के थ्रू नो बता सर, सकते हैं। जो फॉरेन की इसमें हम बोलें कि भाई देखो 1122 और राजू यहाँ है, 1122 का एम्प्लॉयी कौन है? जाके इधर देख लो। तो भाई आप बताओ 1122 यहाँ एग्ज़िस्ट करता है? No, sir. एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। समझ रहे हैं प्रॉब्लम क्या है कि 1122 यहाँ पे एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। इसीलिए जो मैप्ड बाई है, वो मैप्ड बाई मैनी टू वन में वर्क नहीं करता। ध्यान रखिएगा कि जो मतलब वर्क क्या आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा उसमें। देखो जो मैप्ड बाई है, मैप्ड बाई तो ये है, ये 1 टू 1 के साथ काम करेगा, 1 टू 1 के साथ काम करेगा, ठीक है? 1 टू मैनी के साथ काम करेगा, ठीक है? मैनी टू मैनी के साथ काम करेगा, लेकिन मैनी टू 1 के साथ काम नहीं करेगा। क्योंकि हम इसको बोल ही नहीं सकते ब मत देखो अ, अब ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, क्या नाम है लियाकत जी कि ईआईडी के थ्रू कर सकता है। आप ये बोल रहे हो ना? आप ये बोलो कि 112 का आईडी 11 है तो पता नहीं कर लेगा भाई कि 11 का पता नहीं कर लेगा कि 11 है? बोलो। लियाकत यही डाउट था? मुझे लगा इसमें फॉरेन की होगा ये वाला कॉलम। हाँ, यहाँ पे ये फॉरेन की नहीं है ना। मैप्ड बाई जब यूज़ करेंगे तो क्या एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा? नो नहीं बन सर, हाँ, नहीं बनता। तो आप ये सोचो कि जब मैं इधर से मैप्ड बाई कर रहा हूँ तो अकाउंट नंबर कॉलम नहीं है, इसको छुपा दो। अकाउंट नंबर कॉलम नहीं है इसके पास, तो क्या ये दूसरे के पास जाकर के चेक कर सकता है? उसके पास तो है भाई फॉरेन की तो चेक कर लेगा। लेकिन अगर मान लो कि अगर इसके पास नहीं होता ये वाला कॉलम, भाई देखो आप समझो मैप्ड बाई में हम कॉलम को एलिमिनेट ही तो करते हैं या और कुछ करते हैं? यस सर, कॉलम को एलिमिनेट करते हैं। तो अगर मैं एम्प्लॉयी के साइड अगर लगाता हूँ मैप्ड बाई, तो एम्प्लॉयी अपना कॉलम एलिमिनेट करके दूसरे के पास देखेगा। मज़े की बात है कि इसके पास कॉलम ही नहीं है। यस सर। है ना? तो ये क्या एलिमिनेट करेगा? टेबल। पूरा एंटायर बीच वाला टेबल एलिमिनेट करेगा। क्योंकि इसकी मैपिंग किससे हो रही थी? इस टेबल की मदद से। देखो मैप्ड बाई किसी न किसी को एलिमिनेट करता है भाई। तो मैप्ड बाई एलिमिनेट करता है अपने खुद के कॉलम्स को और जाके दूसरे से देख लेता है, भाई कॉलम है ही नहीं, इसके पास तो पूरा टेबल है, इसको एलिमिनेट कर देगा। ठीक है? इधर से देख लेगा जाके भाई यहाँ पे आएगा। अगर अगर मैं इधर मैप्ड बाई यूज़ करने की कोशिश करूँ, इस साइड मैप्ड बाई यूज़ करने की कोशिश करूँ, तो मैप्ड बाई क्या करेगा? अपने को एलिमिनेट करके दूसरे के पास जाकर के चेक करेगा। तो अपना अगर ये आईडी एलिमिनेट कर दें, तो दूसरे के पास तो वैसे भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। यस सर। है ना? तो यहाँ पे मैनी टू वन में मैप्ड बाय यूज़ ही नहीं होता, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अगर एम्प्लॉयी के पास आऊँ और यहाँ पे जॉइन टेबल को कमेंट करके
और यहाँ कर दूँ कॉमा मैप्ड बाय। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक्स्ट्रा टेबल क्यों बनाते हो यार, बाई डायरेक्शनल हुआ है। एक काम करो, तुम्हारे आईडी का एम्प्लॉय कौन-सा है वो जाकर के अकाउंट टेबल में देख लो, क्योंकि ईआईडी अकाउंट टेबल में है कि नहीं है? है सर। यस है, बाई डायरेक्शनल किया हुआ है। तो भाई कैसे बताएँगे इसको? मैप्ड बाय फील्ड के नाम से बताएँगे, तो फील्ड का नाम क्या है भाई? एम्प्लॉय। मैप्ड बाय एम्प्लॉय कर दिया, ठीक है। बट ये काम हम यहाँ नहीं कर सकते थे। हमने क्या बोला कि मैप्ड बाय किसी एक तरफ लगता है, इधर इधर या इधर। अगर इधर लगाओगे तो भाई इधर इधर के लिए जो चीज़ें बन रही थी आइदर टेबल या कॉलम, वो एलिमिनेट होके दूसरे साइड से देख लेगा। लेकिन अगर मान लो आप इधर के लिए मैप्ड बाय नहीं लगाते हो, आप इधर के लिए अगर मैप्ड बाय नहीं लगाते हो, आप टेबल वाला अप्रोच यूज़ करते हो, ठीक है? तो क्या आप इधर वाला एलिमिनेट कर सकते हो? ये कॉलम? नो। नहीं कर सकते। क्योंकि अगर एलिमिनेट हो भी जाए, तो ये मैप्ड बाय होगा ही नहीं, क्योंकि दूसरे के पास तो हमारी अकाउंट नंबर नहीं है। नहीं है। नहीं है। तो ये है मामला पूरा। ठीक है यार, एरर क्यों आ रहा है यार इसमें यार? वो कॉमा छोड़ दिया सर आपने। अच्छा, है ना? तो ये ध्यान देना, तो इसीलिए आप जब भी देखोगे मैनी टू वन में ना आप कॉमा करो, और मैप्ड बाय एट्रीब्यूट ही नहीं है इनके पास। देखो फेच वेच है ऑप्शनल टारगेटेड, पर मैप्ड बाय है ही नहीं, देखो। तो इसीलिए मैनी टू वन के पास मैप्ड बाय नहीं होता। तो चलो ठीक है, नहीं होता तो अच्छी बात है, तुम अपना कॉलम से काम चला लो और हम तुम्हारे कॉलम से काम चला लेंगे। ये इसको एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पे हम करेंगे कॉमा मैप्ड बाय। ध्यान रहे मैप्ड बाय किसी एक ही तरफ लगेगा, इधर इधर से हटाओ चाहे उधर से हटाओ। तो इस वाले केस में वन टू मैनी, मैनी टू वन में हम इधर तो मैप्ड बाय लगा ही नहीं सकते, तो हम इधर लगा रहे हैं। ठीक है, वन टू वन वाले में हम दोनों में लगा रहे थे, ठीक है, कभी इधर कभी मतलब दोनों में कोई एक में लगा रहे थे, कभी इधर भी पॉसिबल था, इधर भी पॉसिबल था। दोनों साइड क्यों नहीं लगा सकते भाई वन टू वन में, कि इधर भी मैप्ड बाय लगा दे, इधर भी मैप्ड बाय लगा दे? इंटरमीडिएट कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ, दोनों ही अपने-अपने कॉलम को अगर हटा के एक-दूसरे का देखने लगे, तब तो भाई वो कैसे होगा भाई? ये अपना रिमूव करके उसको देख रहा है, वो अपना रिमूव करके इसको देख रहा है, कोई बचेगा ही नहीं। इसीलिए एक ही तरफ मैप्ड बाय लगेगा, तो मैप्ड बाय मैं कर लेता हूँ, तो फील्ड कॉपी कर लेंगे, क्या है? ई एम्प्लॉयी ना, तो ये हमने अगर यहाँ दे दिया, हो गया काम डन। अब एक काम करता हूँ, मैं ये सारे ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है? ड्रॉप की टेबल्स एंड यहाँ एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, इसको पूरा क्लोज़ ऑल कर देते हैं। एंड अभी देखिएगा, अब एक्स्ट्रा टेबल नहीं क्रिएट होगा। मैं इंसर्ट करता हूँ, ठीक? इंसर्ट एंड प्रॉपर्टी क्रिएट है, चलो ठीक। ये हो गया। एंड अगर आप देखोगे तो अब सिर्फ 2 ही टेबल बनेगा। एक एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में तो कुछ होएगा ही नहीं, और एक अकाउंट, अकाउंट में ईआईडी होगा। अब एम्प्लॉय अकाउंट से मैप्ड बाय करके इसी में से जाकर के अपने आप को मैप करवा लेगा। तो एम्प्लॉय 11 है तो इसमें आएगा, बोलेगा 11 का ये अकाउंट्स है, 11 का ये भी है, ये भी है, ये भी है। लिस्ट ऑफ अकाउंट मिल जाएगा। तो दोनों साइड का रीड अब पॉसिबल होगा, ठीक है? दोनों साइड रीड 1 भी चला के आप देख लो, रीड 1 हमने कहीं बनाया था? हाँ, ये रीड है, पहले रीड चला के मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? प्रॉपर्टी अपडेट, ठीक है? एंड यहाँ आते हैं, पहले रीड चला लेते हैं, ठीक है? तो सारी वैल्यू मिल रही है। अब देख रहे हैं भाई कि अभी हम एम्प्लॉय के साइड से रीड कर रहे हैं ना, तो ये हमारा लेज़िली काम किया है और परफेक्ट हो रहा है। एंड देन अगर मैं इसको कमेंट करके इसको अनकमेंट कर लूँ, तो उस साइड से भी काम हो जाएगा। ठीक है? ईगरली होगा लेकिन, परफेक्ट। ठीक है, तो ये था भाई आपका वन टू वन, सॉरी वन टू मैनी एंड मैनी टू वन, ठीक है? और बाकी इसमें जो फेच टाइप का हमने आपको बताया, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैप्ड बाय का बताया, ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें पूछता है इंटरव्यू में। तो थोड़ा-सा अपना जो हाइबरनेट मैपिंग का है, एक हैंड रिटेन नोट्स बना लें, थोड़ा रिवीजन का एक शॉर्ट नोट्स बना लें, ताकि ये चीज़ें आपको याद रहे। तो जिसे हम बना लिख देते हैं ना इस तरीके से भाई, इस तरह से आप नोट्स में अगर लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, कि ठीक है, जैसे फेच टाइप की वैल्यू हमने लिखी, मैप्ड बाय कहाँ-कहाँ काम करता है, कहाँ नहीं करता है, अच्छा इसे लिख लिया। एक बार क्या है कि आपने खोला और देखते ही क्लियर हो गया। फिर हमने कहीं फेच टाइप का लिखा था, देखो फेच टाइप का की पॉइंट्स, ऐसे की पॉइंट्स आप अपने नोट्स में लिख दोगे,
तो आसानी होगा भाई। एक सेशन नहीं देख पाओगे भाई, आपका इंटरव्यू है एक हफ्ते बाद, तो आप हाइबरनेट का पूरा सेशन थोड़ी देख पाओगे, तो नोट्स ही अल्टीमेटली काम आएगा। चलो आज के लिए कहानी यहीं समाप्त करते हैं।